आज मैं तुमसे एक बहुत ही उलटी लेकिन सत्य बात कहने जा रहा हूं। उलटी इसीलिए कि सदियों से तुम्हें यही सिखाया गया है कि मोह छोड़ो तभी मुक्ति मिलेगी, और सत्य इसलिए कि मुक्ति का रास्ता मोह के द्वार से ही निकलता है। ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोह में डूबे रहो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मोह को पकड़ लो। मैं केवल ये कह रहा हूं कि जिसे तुम दुश्मन समझ रहे हो वही तुम्हारा गुरु है। मोह को समझे बिना मुक्ति असंभव है। मोह कोई पाप नहीं है, मोह कोई बीमारी नहीं है। मोह मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था है। जब बच्चा जन्म लेता है वो मोह में नहीं होता, वह केवल होता है। लेकिन जैसे जैसे चेतना बाहर की ओर जाती है, जैसे जैसे पहचान बनती है, मैं ये हूं, ये मेरा है, वहीं से मोह जन्म लेता है। मोह का अर्थ है जुड़ाव, लेकिन समस्या जुड़ाव में नहीं है, समस्या अचेत जुड़ाव में है। समाज ने कहा मोह छोड़ो, धर्म ने कहा त्याग करो, संतों की अधूरी व्याख्या ने कहा सब छोड़कर भाग जाओ। पर मैं तुमसे कहता हूं, जो छोड़ा जाता है वह कभी छूटता नहीं, जो दबाया जाता है वो और गहरा हो जाता है। तुमने देखा है ना, जिस चीज को तुम भूलना चाहते हो वही सबसे ज्यादा याद आती है। क्यों? क्योंकि छोड़ना एक क्रिया है, और क्रिया में कर्ता होता है। जहां कर्ता है वहां अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां मुक्ति नहीं। जो व्यक्ति मोह से भागता है वह वास्तव में डर से भाग रहा होता है। वह डरता है कि यदि मैं इसमें रहा तो बंध जाऊंगा, यदि प्रेम किया तो दुख होगा, यदि किसी को अपना कहा तो पीड़ा मिलेगी। लेकिन सुनो, दुख मोह से नहीं आता, अज्ञान से आता है। तुम अंधेरे में चलोगे तो पत्थर से टकराओगे। समाधान ये नहीं कि चलना छोड़ दो, समाधान ये है कि प्रकाश जला लो। मोह को देखो, भागो मत। मैं तुमसे कहता हूं, मोह में जाओ लेकिन होश के साथ। प्रेम करो लेकिन जागरूक होकर। किसी को अपना कहो लेकिन ये जानते हुए कि कोई भी तुम्हारा नहीं है। ये विरोधाभास लगता है, लेकिन यही सत्य है। एक कमल का फूल पानी में खिलता है, पानी के बिना कमल नहीं। लेकिन पानी में डूबा हुआ कमल भी नहीं। कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी कमल में नहीं रहता। मोह तुम्हारा शत्रु नहीं है, मोह प्रयोगशाला है। वहीं तुम सीखते हो आसक्ति क्या है, अपेक्षा क्या है, स्वामित्व क्या है, डर क्या है। और जब तुम सीख लेते हो तो एक दिन अचानक पाते हो मोह अपने आप गिर गया है। तुमने छोड़ा नहीं, वो चला गया। ध्यान रखना, त्याग हिंसक हो सकता है। जब तुम अपने मन के विरुद्ध जाते हो, जब तुम भावनाओं को कुचलते हो, तो भीतर एक द्वंद्व पैदा होता है, और जहां द्वंद्व है वहां शांति नहीं। मुक्ति शांति से आती है, युद्ध से नहीं। मोह को छोड़ने की कोशिश मत करो, मोह को जानने की कोशिश करो। ज्ञान मुक्ति है, अज्ञान बंधन है। द्वार पर खड़े होकर कोई मुक्त नहीं हुआ, मुक्ति भीतर घटती है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी भ्रांति तोड़नी होगी। लोग समझते हैं कि प्रेम और मोह एक ही है। यह सबसे खतरनाक भ्रम है। मोह प्रेम की छाया है, और प्रेम चेतना का प्रकाश है। छाया प्रकाश से पैदा होती है, लेकिन प्रकाश छाया नहीं है। जब प्रेम में डर मिल जाता है तो वह मोह बन जाता है। जब प्रेम में अपेक्षा मिल जाती है तो वह मोह बन जाता है। जब प्रेम में स्वामित्व मिल जाता है तो वह मोह बन जाता है। और जब प्रेम में अहंकार प्रवेश कर जाता है तो प्रेम मर जाता है और मोह बच जाता है। तुम प्रेम नहीं करते, तुम पकड़ते हो। ईमानदारी से अपने हृदय में झांक कर देखो। तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूं, लेकिन वास्तव में तुम क्या करते हो? तुम कहते हो तुम मेरे हो, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। यह प्रेम नहीं है, यह डर से भरी हुई मांग है। प्रेम कभी मांग नहीं करता, प्रेम केवल देता है। प्रेम स्वतंत्रता है। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो
तो उसकी स्वतंत्रता भी तुम्हारा प्रेम है। और यदि तुम स्वतंत्रता से डरते हो तो समझ लेना वो प्रेम नहीं, मोह है। मोह कहता है मेरे पास रहो ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। प्रेम कहता है जाओ, उड़ो, और यदि तुम्हारा मन हो तो मेरे पास लौट आना। अब बात आती है मोह क्यों पीड़ा देता है। मोह पीड़ा देता है क्योंकि वह अस्थाई को स्थाई मान लेता है। सब कुछ बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, भावनाएं बदल रही हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, लेकिन मोह कहता है यह हमेशा ऐसा ही रहे। यहीं से दुख पैदा होता है। दुख का मूल कारण यह नहीं है कि कोई चला गया, दुख का मूल कारण यह है कि तुमने उसे अपना मान लिया था। सुनो ध्यान से, संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, यहां तक कि ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ये एक सराय है, कुछ समय ठहरना है, फिर आगे बढ़ जाना है। चेतना चीजों को जैसी है वैसा देखती है। चेतना कहती है ये आया है, ये जाएगा। मोह कहता है इसे रोक लो, और ध्यान कहता है देखो कैसे ये अपने आप जाता है। मोह से ध्यान कैसे बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। जब तुम मोह में होते हो तो तुम पूरी तरह उलझे हुए होते हो, लेकिन यदि तुम मोह में रहते हुए साक्षी बन जाओ तो वही मोह ध्यान में बदल जाता है। उदाहरण समझो, तुम किसी से प्रेम करते हो, वह व्यक्ति तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारे भीतर जलन उठती है, क्रोध उठता है, दुख उठता है। साधारण व्यक्ति क्या करता है, या तो वह गुस्सा करता है, या वह दबाता है, या वह भागता है। वह कहता है देखो भीतर जलन उठ रही है, वह जलन नहीं बन जाता, वह जलन को देखता है। यहीं से ध्यान शुरू होता है। जब तुम देखने लगते हो तो एक चमत्कार घटता है। तुम पाते हो मैं भावना नहीं हूं, मैं तो देखने वाला हूं। और जिस दिन यह स्पष्ट हो गया उसी दिन पहला बंधन टूट गया। मोह क्यों जरूरी है? मैं तुमसे कहता हूं यदि मोह न हो तो ध्यान की शुरुआत भी नहीं होगी, क्योंकि ध्यान का अर्थ है जो घट रहा है उसे देखना। यदि कुछ घट ही नहीं रहा तो तुम क्या देखोगे? मोह जीवन की प्रयोगशाला है। वही भावनाएं उठती है, वही तूफान आते, वही तुम्हें अवसर मिलता है जागने का। जो लोग जंगल भाग जाते हैं वे सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए, लेकिन जंगल में भी वे अपने मन को साथ ले जाते हैं। मोह स्थान से नहीं जुड़ा, मोह मन से जुड़ा है, और मन को केवल जागरूकता से छोड़ा जा सकता है। प्रेम में रहो पर खो मत जाओ। यह संतुलन कठिन है, लेकिन यही साधना है। प्रेम में उतरना है लेकिन बहना नहीं है। आंसू आने दो लेकिन उनमें डूबो मत। हंसी आने दो लेकिन उसमें खो मत जाओ। बस देखो जहां मोह है वहीं ध्यान का बीज है। भागो मत, जागो। अब हम उस बिंदु पर आ पहुंचे हैं जहां बात केवल मोह और प्रेम की नहीं रह जाती, यहां बात मृत्यु की हो जाती है। और याद रखना, जो मृत्यु से नहीं गुजरा वह कभी जीवन में भी नहीं उतरा। मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि तुमने जीवन को पकड़ा हुआ है। जिसने जीवन को कसकर पकड़ा है वह मृत्यु से कांपेगा, लेकिन जिसने जीवन को नृत्य की तरह जिया है वो मृत्यु को भी एक विश्राम की तरह स्वीकार करेगा। मोह का सबसे गहरा रूप मृत्यु के भय में प्रकट होता है। तुम डरते हो मैं मर जाऊंगा, मेरे अपने छूट जाएंगे, जो मेरा है वो नहीं रहेगा। लेकिन सच तो यह है तुम कभी थे ही नहीं जो छूट जाओगे। ये देह आई है, यह देह जाएगी। तुम तो केवल साक्षी हो। यदि तुम बुद्धिमान हो तो मृत्यु तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन सकती। हर क्षण कोई ना कोई चीज मर रही है। बचपन मर गया, जवानी मर रही है, आजकल में बदल रहा है, लेकिन तुम उसे देखते नहीं। मोह अस्थाई को स्थाई मान लेता है। मोह कहता है यह हमेशा रहेगा, मृत्यु कहती है कुछ भी नहीं रहेगा,
और सत्य इन दोनों के बीच है। सत्य कहता है सब आता है, सब जाता है, केवल देखने वाला शेष रहता है। क्यों लोग मृत्यु को भूल जाते हैं? क्योंकि मृत्यु की याद मोह को हिला देती है, और मोह हिलता है तो अहंकार टूटने लगता है। इसलिए समाज तुम्हें सिखाता है मृत्यु के बारे में मत सोचो, लेकिन मैं कहता हूं मृत्यु को रोज स्मरण करो। अब बात आती है मृत्यु स्मरण क्या है? यह उदासी नहीं है, यह निराशा नहीं है, यह जागरण है। जब तुम जानते हो कि यह क्षण फिर नहीं आएगा, तो तुम उसे पूरी तरह जीते हो। प्रेम मृत्यु स्मरण से शुद्ध होता है। यदि तुम जानते हो कि जिसे मैं प्रेम करता हूं वो भी एक दिन चला जाएगा, तो तुम उसे लड़ोगे नहीं, तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करोगे, तुम उसे जैसा है वैसा स्वीकार करोगे। यही करुणा है। मोह कहता है मेरे लिए ऐसा बनो, करुणा कहती है तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। मोह कब्जा है, करुणा स्वतंत्रता है। और ध्यान रखना, करुणा त्याग से नहीं आती, समझ से आती है। जब तुम मृत्यु को देखते हो तो मन शांत होने लगता है। छोटी छोटी बातें महत्व खो देती हैं। क्रोध, ईर्ष्या, तुलना सब फीके पड़ जाती, क्योंकि तुम देख लेते हो सब व्यर्थ है। और उसी व्यर्थता में एक महान शांति उतरती है। असली वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है जिसे जाना जा चुका है उससे चिपकना असंभव हो जाता है। ये कोई निर्णय नहीं, ये कोई संकल्प नहीं है, ये तो एक स्वाभाविक परिणाम है। जो मोह को पूरा जी लेता है वह वैराग्य में गिरता नहीं, वह वैराग्य में उठता है। उसका वैराग्य सूखा नहीं होता, उसकी आंखों में प्रेम होता है, उसके हाथों में करुणा होती है। मृत्यु की स्वीकृति तुम्हें हल्का बना देती है। तुम चीजों को पकड़ना छोड़ देते हो, तुम लोगों को बांधना छोड़ देते हो, तुम बहने लगते हो। मोह को मृत्यु के प्रकाश में देखो। जो मृत्यु के सामने टिक नहीं सकता वह सत्य नहीं है। अब हम उस अंतिम बिंदु के निकट हैं जहां शब्द थक जाते हैं, जहां विचार रुक जाते हैं और जहां केवल होना शेष रह जाता है। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, मुक्ति कोई पुरस्कार नहीं है, मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं है। मुक्ति तो तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। सबसे पहली बात गहराई से समझ लो, मुक्ति को पाया नहीं जाता। जो पाया जा सकता है वह खोया भी जा सकता है। मुक्ति वह है जो कभी गया ही नहीं। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, तो हम बंधे कैसे हो गए? बंधे तुम नहीं हुए, तुमने केवल अपने ऊपर परतें जमा कर ली। बचपन में तुम निर्दोष थे, तब कोई मोह नहीं था, लेकिन तब कोई होश भी नहीं था। फिर संसार आया, अनुभव आए, रिश्ते आए, घाव आए, और धीरे धीरे मोह की परत चढ़ती गई। मोह सुरक्षा की भाषा में आया, लेकिन उसने तुम्हें कैदी बना लिया। यह बहुत सूक्ष्म बात है। मोह को हटाया नहीं जाता, मोह को देखा जाता है। और जब कोई चीज पूरी तरह देख ली जाती है तो वह अपने आप गिर जाती है। जैसे अंधेरा हटाया नहीं जाता, प्रकाश जलाया जाता है। अंतिम भ्रांति यह है कि एक दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा। यह विचार ही बंधन है, क्योंकि एक दिन भविष्य है और मुक्ति वर्तमान में है। मुक्ति का क्षण बहुत साधारण होता है। वो कोई विस्फोट नहीं है, वह कोई चमत्कार नहीं, वह एक गहन स्वीकार का क्षण है। उस क्षण तुम कहते हो जो है वही है। न कोई विरोध, न कोई मांग, न कोई शिकायत। जब तुम किसी को प्रेम करते हो और ये जानते हो कि वह मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेम बहता है, तो मोह मर रहा है। जब दुख आता है और तुम उसे बिना प्रतिरोध देखते हो, तो मोह गल रहा है। जब सुख आता है और तुम उसे पकड़ते नहीं, तो मोह विदा ले रहा है। आखिरी पकड़ है मैं, सबसे आखिरी मोह मैं का होता है।
मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं मुक्त होने वाला हूं। यही सबसे सूक्ष्म बंधन है और यह तभी टूटता है जब तुम देख लेते हो मैं भी एक विचार हूं। जिस दिन मैं गिरता है उस दिन कोई भी नहीं बचता जो मुक्त हो, बस मुक्ति रह जाती है। यहां शब्द रुक जाते हैं, यहां शास्त्र व्यर्थ हो जाते हैं, यहां गुरु भी गायब हो जाता है, क्योंकि अब तुम स्वयं ही घर पहुंच चुके हो। मुक्ति का स्वाद बहुत साधारण है, कोई विशेष आनंद नहीं, कोई नशा नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, बस एक गहरी शांति जो बिना कारण है। मुक्त व्यक्ति विशेष नहीं होता, वह साधारण होता है। वह हंसता है, वही रोता है, वह काम करता है, लेकिन अब कोई पकड़ नहीं है। मुक्त व्यक्ति संसार छोड़ता नहीं, संसार उसे छोड़ देता है। वो बाजार में भी हो सकता है, लेकिन भीतर जंगल है। मुक्ति पाने के लिए कुछ भी करना नहीं है, लेकिन जागरूक हुए बिना मुक्ति घटेगी नहीं। मोह से मत लड़ो, मोह से प्रेम करो, क्योंकि उसी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, अब शब्द अनावश्यक हैं। अब केवल एक बात, जियो, देखो, जागो। मुक्ति कहीं और नहीं है, वह यही है, अभी है। मोह से मत भागो, क्योंकि जिससे तुम भागते हो वही तुम्हें बांधता है। मोह में जागो और तुम पाओगे कि बंधन कभी था ही नहीं, केवल नींद थी। आज के लिए बस इतना ही।